गोडसे इस देश का पहला नपुंसक आतंकवादी था। बताता हूँ, मैं बताऊंगा, रीजन दूंगा। नाथूराम गोडसे की कहानी सुनो। उसके घर में उसके पैदा होने से पहले 3 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसलिए उसको 9 साल की उम्र तक नथनी पहना के रखा। उसका नाम राम था। नथनी पहनाने की वजह से उसका नाम नाथूराम पड़ा। पढ़ो कम से कम नाथूराम के बारे में। और नाथूराम गोडसे कौन था सुनो, हिंदू धर्म को मानता था और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, और उसके दिमाग में कुछ नहीं था। जो नाथूराम गोडसे के दिमाग में चलता है, यही पाकिस्तान के अजमल आमिर के साथ के दिमाग में चलता था अपने धर्म को लेकर। यही हर आतंकवादी के दिमाग में चलता है कि मेरा धर्म सर्वोपरि, मेरे धर्म की माननी चाहिए, मेरे धर्म की चलनी चाहिए। जो नाथूराम गोडसे अपने धर्म को लेकर सोचता था, वही पाकिस्तान के आतंकवादी अपने धर्म को लेकर सोचते हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। पहली बात जो राम को लाए हैं मुझको लाएंगे, इस नारे का क्या मतलब है सब जानते हैं। सुनो एक भाई सुन लो प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, राम मंदिर बना। इसके बावजूद सब जानते हैं कोर्ट के ऑर्डर से बना, और उसके बाद सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, मस्जिद भी बन गई। ठीक, और कोर्ट के ऑर्डर से बना। इसके बावजूद जगह जगह देख रहा हूँ मैं, बीजेपी के नेता क्रेडिट ले रहे हैं, मोदी जी खुद भी ले रहे हैं, और ये पीछे पोस्टर लगा हुआ CISF पे कि हो रहे हैं काम, आ रहे हैं राम। ठीक, तो क्रेडिट लेने का क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि बेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ सेटिंग करी थी। इसका यही मतलब है। जो राम को लाए हैं, भाई हम तो कह रहे कोर्ट से आया और तुम कह रहे हो हम लाए, इसका क्या मतलब है? तुमने सेटिंग बैठाई थी क्या कोर्ट में मुकदमा जीतने हारने के लिए? एक मिनट। और दूसरी बात हिंदू, अब इन्होंने कहा हिंदू। ठीक है भाई साहब, पहली बात, ठीक है, हिंदू कौन होता है भाई? मुगलों ने हिंदू नाम दिया था, फारसी शब्द का ट्रांसलेशन है। सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ देश है, सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। एक मिनट बीच में बोलूंगा, भाई को बात पूरी करने दो, और फिर जब मैं बोलूंगा तो सुनना। ठीक है, बोल लो आप। हाँ, काफिर नाम किसने दिया? अरे यार, काफिर नाम मुसलमानों के कुरान में, बताओ किसको दिया गया है? जो ऊपर वाले को नहीं मानता वो काफिर। हिंदू नहीं, मैं बता देता हूँ, सुनो। काफिर कौन होता है? हम जिसे भगवान मानते हैं या तुम जिसे भगवान मानते हो, उसकी जात में किसी को शरीक करना काफिर है। यानी हमने ऊपर वाले को सबसे बड़ा माना और फिर उसके बाद मैं कह दूं कि तुम भी ऊपर वाले हो, ये काफिर। ठीक है, मैं मूर्ति में भगवान राम को सबसे बड़ा मानता हूँ, उसके आगे मैं आसाराम बापू को बड़ा मान लूँ, ये काफिर। समझ गए? काफिर का मतलब हिंदू नहीं, सुनो, ऊपर वाले की जात में किसी को शरीक करना शिर्क और काफिर की पहली मिसाल। ठीक, और सुनो, तुमने डिबेट डाइवर्ट कर दी, हिंदू पर चल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से बना देश, और सिंधु घाटी के किनारे रहने वाले लोग सिंधु थे, और सिंधु को फारसी में हिंदू कहा जाता है। तुम अपने वाल्मीकि रामायण उठाओ, ठीक, और तुलसीदास जी के रामायण उठाओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धर्मवेद, ठीक है, सामवेद, सब उठाओ, 18 पुराण उठाओ, कल्की पुराण उठाओ, और किसी में भी अगर हिंदू शब्द दिखा दो तो तुम्हारी गुलामी करूँगा। हिंदू शब्द सनातनी शब्द है ना, सनातन धर्म है, और हिंदू जो शब्द है वो भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग कहलाता है। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हिंदू। और सुनो, देश में जब नेता चुनना होता है ना, तब भाई हिंदू और मुसलमान नहीं होना होता, तब देश के जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक है, अब सुनो, मंदिर के नाम पे वोट दोगे क्या तुम? भाई देश में विकास के नाम पे वोट दो। भाई यही बीजेपी सरकार, यही बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं ना जातिवाद, तो गोडसे गांधी को क्यों लेकर? मैं बताता हूँ, गोडसे इस देश का पहला नपुंसक आतंकवादी था। बताता हूँ, मैं बताऊंगा, रीजन दूंगा। गोडसे जो था उसके गांधी जी के साथ मतभेद है, गांधी जी के साथ मतभेद थे। और आज मैं ये जानता हूँ, इस पूरे 140 करोड़ लोगों में, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों में हर किसी का किसी न किसी बात पर मतभेद है। मैं मुसलमान धर्म की प्रैक्टिस को मानता हूँ, हिंदू को मानते हैं, कोई सिख को मानता है। ठीक है, मैं भैया हिंदू धर्म को अच्छा नहीं मानता, ये मुसलमान धर्म को अच्छा नहीं मानते, मतभेद हैं। इसके बावजूद हम साथ रहते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं, और इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए सोचते हैं। इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम एक दूसरे के लिए अच्छा ना सोचें, हम एक दूसरे की बेहतरीन ना सोचें। अब सुनो, गोडसे का विवाद था कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। ठीक,
एक भाई लाला लाजपत राय को गोली लगी थी तो महात्मा गांधी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, हिंदुओं के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 28 साल की उम्र में उसने एक वृद्ध आदमी पे गोली चलाई। इतना बड़ा साहस होता तो अंग्रेज के ऊपर गोली चलाता, एक वृद्ध पे क्यों चलाई? और नाथूराम गोडसे की कहानी सुनो, उसके घर में उसके पैदा होने से पहले 3 लड़कों की मृत्यु हो गई थी, ठीक, इसलिए उसको 9 साल की उम्र तक नथनी पहना के रखा। उसका नाम राम था, नथनी पहनाने की वजह से उसका नाम नाथूराम पड़ा। पढ़ो कम से कम नाथूराम के बारे में। और नाथूराम गोडसे कौन था सुनो, हिंदू धर्म को मानता था और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ठीक है, और उसके दिमाग में कुछ नहीं था। जो नाथूराम गोडसे के दिमाग में चलता है यही पाकिस्तान के अजमल आमिर के साथ के दिमाग में चलता था अपने धर्म को लेकर। यही हर आतंकवादी के दिमाग में चलता है कि मेरा धर्म सर्वोपरि, मेरे धर्म की माननी चाहिए, मेरे धर्म की चलनी चाहिए। जो नाथूराम गोडसे अपने धर्म को लेकर सोचता था वही पाकिस्तान के आतंकवादी अपने धर्म को लेकर सोचते हैं। देश के लिए नहीं सोचा। नाथूराम गोडसे ने एक आंदोलन में सहायता करी हो देश की, किसी आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान रहा हो, किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ कोई योगदान रहा हो, ये देशभक्त बना रहे हैं, ठीक। भाई महात्मा गांधी के बारे में पूरी दुनिया पढ़ रही है, झूठ पढ़ रही है क्या? पूरी दुनिया की किताबों में लिखा है। सही जवाब देगा तो महात्मा गांधी शब्द का यूज कर रहा है, बिल्कुल सही है। जोर से बोलो। पीछे और किसी कोई बलिदान नहीं दिया, जोर से बोलना। लगने जाता है तो एक ही आदमी जाता है और उसके पीछे कोई नहीं होता। सब और भी हैं। पूरा पहुंच जाती है। नहीं तो आप राजा कौन है? नहीं कौन है ये? नकार थोड़े हैं। देखो अब भगत सिंह के बाद आ जाएंगे। तेरे को कुछ पता है? भगत सिंह ने भी आजादी दिलाई, राजगुरु ने भी दिलाई थी, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, नेहरू भी आ थे। जाते हैं ना ठीक है? किसी के? अब शहीद हुए, अब सुनो, किसी का नाम आया? ठीक है? आया किसी का नाम? अब है सुनो, किसी का नाम? ज्यादा मुसलमान एक शहीद हुए मिनट थे, किसी का नाम अब सुनो। आया? अब ये लोग क्या कहेंगे कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन रुकवा ही नहीं। अब इन्होंने पढ़ा ही नहीं। गांधी जी ने 21 बार प्रयास किए थे भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए, और जिस डेट पर फांसी होनी थी उससे एक दिन पहले दे दी अंग्रेजों ने फांसी, चलाती के थे, तुम्हें पता ही नहीं है। गांधी जी देखो, भगत सिंह और गांधी एक ही दो पहलू हैं। चरखे से एक बात का जवाब नहीं दे पाएंगे तुम। लेकिन चरखा चलाने से भी आई है, ये भी मानता हूँ। देखिए, क्रांति के साथ शांति भी जरूरी होती है, ठीक है। गरम दल नरम दल दोनों नेताओं ने मिलकर आजादी दिलाई। 50 वर्ष 10 वर्ष किया ना, 50 सालों का मोदी जी किन मुद्दों पर करेंगे? मुद्दे से क्या है? अच्छा काम बताइए। जनता ही तो चुनेगी। जनता सुनाई, हाँ तो मुद्दों पर चुनेगी ना। देख लेना, जब तक धरती में ब्राह्मण है ना, मोदी रहेगा। ब्राह्मण दो वर्ष है। अरे इन्होंने देखिए इनकी मानसिकता, कोई सवाल आ गया। देखिए ये लोग जातिवाद, मोदी सुनो, 50 वर्ष अरे तो मोदी दोनों मिलके ब्राह्मण वाली बात है। इन्होंने जातिवाद, धर्मवाद और जातिवाद इनके मस्तक में भर गया। सुनिए इन्होंने जो कहा, जो देखिए हिंदू जो है ना, सिर्फ चुनाव के समय है, सैनी भी हिंदू है, कुर्मी भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है, अगला भी हिंदू है, पिछड़ा भी हिंदू है, सब लोग हिंदू चुनाव के समय है। अब ये कह गए जब तक ब्राह्मण रहेंगे, ब्राह्मणों की जो पूरे हिंदुस्तान में परसेंटेज है शायद 3 या 4% है, तो इन्होंने देखिए इनकी मानसिकता, इन्होंने ये नहीं कहा अगर मोदी जी ने काम किए हैं, ये कहते जब तक भारत रहेगा, भारत के लोग रहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। इन जैसे लोगों ने, इनकी मानसिकता ने देश को बर्बाद कर दिया। चाचा किधर गए?